भगवान, पल भर में यह क्या हो गया? वह मैं गई, वह मन गया। चुनरी कहे सुनरी पवन, सावन आया अब के सजन। फिर धन्यवाद प्रभु। हंसा, इस संसार में और सब तो घटित होने के लिए समय लेता है, लेकिन ध्यान समयातीत है, पल भी नहीं लगता। दो पलों के बीच में जो अंतराल है वही ध्यान का जगत है। जब ध्यान घटित होता है तो ऐसे ही घटित होता है कि पल भर भी नहीं लगता। ध्यान समय की प्रक्रिया नहीं है, ध्यान की कोई सीढ़ियां नहीं है। ध्यान क्रांति है, विकास नहीं। और क्यों ऐसा है? क्योंकि मन की सारी व्यवस्था मूलतः समय की व्यवस्था है। मन का अर्थ होता है अतीत, भविष्य, और अतीत और भविष्य के बीच में दबा हुआ छोटा सा वर्तमान। मन जीता है अतीत में, जो हो चुका है वहीं खोजता रहता, खोजता रहता, तलाश करता रहता स्मृतियों में, या फिर उन्हीं स्मृतियों के जो प्रतिफलन बनते, प्रतिध्वनियां होती भविष्य में। जो कल हुआ था वो कल फिर हो, मीठा था, मधुर था, या कल जो हुआ था बहुत कड़वा था, बहुत तिक्त था, अब कभी ना हो। मन अतीत को ही दोहराना चाहता है भविष्य में, सुंदरतम रूप में। अतीत को ही सजाना चाहता है भविष्य में। भविष्य अतीत का ही विस्तार है। और आश्चर्य यही कि मन उस अतीत में जीता है जो अब नहीं है, और उस भविष्य में जो अभी नहीं है। मन इन दो अभावों में जीता है, दो शून्यताओं में। इसलिए तो मन की कोई उपलब्धि नहीं। और मन जिसे वर्तमान जानता है वह ना कुछ है, वह तो केवल अतीत के भविष्य बनने की प्रक्रिया है। बड़ी पतली सी रेखा, तुम वर्तमान को पकड़ थोड़ी सकते हो, क्योंकि जब तक तुमने पकड़ा वह अतीत हो गया, जब तक नहीं पकड़ा तब तक भविष्य है। इतना छोटा वर्तमान झूठा वर्तमान है। वर्तमान तो केवल वही जानता है जो ध्यान को उपलब्ध हुआ है। वह शाश्वत वर्तमान जानता है। ध्यान का अर्थ है मन से मुक्त हो जाना। मन से मुक्त होने का अर्थ है अतीत और भविष्य से मुक्त हो जाना। यह एक क्षण में ही घटती है बात, बस ऐसे जैसे हवा का झोंका आया और उड़ा ले गया धूल। ऐसे कि किसी ने दर्पण पोंछ दिया और स्वच्छ हो गया। हंसा, जो तुझे हुआ ठीक हुआ। ध्यान की पहली अवधारणा ऐसी ही होती। ध्यान जब पहली बार उतरता है तो इतना ही विस्मय विमुख कर देता है, भरोसा नहीं आता। क्योंकि हम तो सोचते थे सदियों सदियों की तपश्चर्या से ध्यान मिलता है। तपश्चर्या से ध्यान नहीं मिलता। तपश्चर्या से केवल तपस्वी का अहंकार मिलता है, और अहंकार ध्यान में बाधा है। श्रम से ध्यान नहीं मिलता। और सब कुछ मिल जाए, धन मिले, पद मिले, ध्यान नहीं मिलता। ध्यान तो विश्राम का क्षण, श्रम का नहीं। और ध्यान तपश्चर्या नहीं, न त्याग है। ध्यान तो परम भोग है, परम उत्सव है, परम आनंद है। फिर ध्यान कोई ऐसी चीज नहीं है जो बाहर से हमारे तक आती तो समय लगता। ध्यान कोई ऐसी चीज भी नहीं है जिस तक हम जाते हैं, जाते तो समय लगता। यात्रा करनी पड़ती, या तो ध्यान यात्रा करता हम तक, या हम यात्रा करते ध्यान तक। ध्यान हमारा स्वभाव है।
ध्यान को लेकर ही हम पैदा हुए, ध्यान की तरह ही हम पैदा हुए। ध्यान हमारी आत्मा है, इसलिए समय के लगने का सवाल ही नहीं। हमारे भीतर ही पड़ा है खजाना। जरा आंख मुड़ी कि मालिक से मिलन हुआ, तू कहती पल भर में यह क्या हो गया। निश्चित ही भरोसा नहीं आता जब पहली बार होता है, क्योंकि हमें तो सदियों सदियों से सिखाया गया है कि पापी हो तुम, पहले पापों को धो, जन्मों जन्मों के पाप हैं, जन्मों जन्मों तक धोगे तब कहीं धुल पाएंगे। एक दूसरे मित्र फिरोज ने पूछा है कि मैं तो गुनहगार हूं, क्या मुझे भी ध्यान हो सकेगा? यही हमें समझाया गया है कि आदमी पापी है, गुनहगार है। मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि तुम्हारे सब गुनाह, तुम्हारे सब पाप दर्पण पर जमी धूल की तरह हैं, हवा का एक झोंका उड़ा ले जाएगा। और दर्पण धूल से नष्ट नहीं होता, दब भला जाए, उसमें प्रतिबिंब बनने विकृत हो जाएं, न बने, इतनी धूल की परतें जम जाएं, मगर धूलों की परतों के नीचे भी दर्पण अभी भी उतना ही शुद्ध है जितना पहले था। दर्पण धूल से अशुद्ध होता ही नहीं। दर्पण के अशुद्ध होने का कोई उपाय नहीं, तुम्हारे भी अशुद्ध होने का कोई उपाय नहीं। फिरोज, ये पागलपन की बातें छोड़ो कि मुझ गुनहगार को भी क्या ध्यान होगा। फिरोज पाकिस्तान से आए, बैठी है मन में बात मुल्लाओं मौलवियों की कि आदमी गुनहगार है, क्षमा मांगो, तपस्या करो, गलाओ अपने को। नहीं, इस सब की कोई आवश्यकता नहीं। परमात्मा तुम्हारे भीतर मौजूद है, सिर्फ आंख मोड़ो भीतर। ध्यान है आंख का मोड़ना, न तपस्या न श्रम। और जैसे ही आंख मुड़ी और एक बार तुम्हें अपने स्वरूप का दर्शन हो गया, फिर कोई पाप न हो सकेगा। मैं तुमसे कुछ और ही कह रहा हूं। तुम्हें अब तक यही समझाया गया है कि जब तुम पाप नहीं करोगे तब ध्यान होगा। मैं कह रहा हूं ध्यान होगा तो फिर पाप नहीं होगा। तुम्हें समझाया गया है जब अंधेरा मिट जाएगा तो रोशनी होगी। जिन्होंने ये बात समझाई है वो अंधे थे और उनकी बात मान के तुम भी सदियों से अंधे हो। मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि जब रोशनी होगी तो अंधेरा नहीं होगा। और मैं जो कह रहा हूं वो परम वैज्ञानिक सत्य है। तुम अंधेरे से लड़ रहे हो। पाप क्या है? अंधेरा है, उसका कोई अस्तित्व है? मूर्छा है, बेहोशी है, उसका कोई अस्तित्व है? सिर्फ होश का अभाव है, जैसे अंधकार प्रकाश का अभाव है। एक घर में हजारों हजारों साल से अंधेरा रहा हो और तुम जाके एक छोटा सा दिया जलाओ, क्या अंधेरा ये कहेगा कि अरे दिए तू अभी जला, जान में तेरी जान नहीं? हम बहुत प्राचीन हैं, सदियों सदियों से इस घर में रह रहे हैं, तेरे जलने से निकल न जाएंगे। ऐसे दिए तो जलते रहे सदियों तक, तो भी हमारा बाल बांका नहीं होने वाला। क्या अंधेरा ऐसा कह सकेगा? नहीं, इधर दिया जला कि उधर अंधेरा गया। गया कहना भी भाषा की भूल है। अंधेरा था ही नहीं, सिर्फ दिए के अभाव का नाम था। अंधेरे की कोई वस्तुगत सत्ता नहीं थी, उसका कोई अस्तित्व नहीं था। इधर दिया जला, उधर हमने पाया कि अंधेरा नहीं है, क्योंकि भाव और अभाव साथ साथ कैसे होंगे? जब प्रकाश आ गया तो अंधेरा गया। और ऐसी ही क्रांति घटती है भीतर। ध्यान प्रकाश है, जाग जाना है। जागे फिर कोई पाप नहीं होता।